आनंद महोत्सव चलता रहा। एक दिन माँ कौशल्या जी राम जी को स्नान करा के अमृत पान करा के डिठौना लगा करके काजल यहां पर और पालने में राम जी को माँ ने सुला दिया। देखिए घर में जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो जितनी देर बच्चे सोते हैं माताएं उतनी देर में घर का सब काम निपटा लेती हैं, क्योंकि बच्चे जब जग जाते हैं ना तो माताएं बच्चों में ही लगे रहती हैं। राम जी को माँ ने सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए कौशल्या मैया कुछ पकवान बनाई और जाकर मैया ने मंदिर में भोग लगाया। ठीक, भगवान को भोग लगाते समय पर्दा लगा देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। मैया ने पर्दा लगाया, भोग लगाया और लगाने के बाद मां ने जैसे पट खोला तो क्या देखती हैं, जिन राम जी को मां पालने में सुला के आई थी वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग पा रहे हैं। ये प्रमाण है बिनु पद चलई, भगवान बिना पांव के कैसे चल रहे हैं ये प्रमाण है बाबू। अच्छा आप बताओ, आप यहां कथा सुन रहे हैं, बीच में पानी पीने के लिए आप पंडाल से बाहर निकले और जहां पानी का बोतल रखा गया वहां गए पानी पीने और वहां हम फिर से मिल जाएं, तो आप में से कोई भी नहीं कहेगा महाराज जय सिया राम। जैसे आप हमको देखिएगा कहिएगा भूत बोल के भाग जाइएगा। क्यों? कथा गाते गाते महाराज यहां कैसे आ गए? राम जी को मां पालने में सुलाई हैं, वो राम जी मंदिर में भोग लगा रहे हैं। मां दौड़ कर गई पालने में, देखी जाकर पालने में सोई भी है, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेष। मां कौशल्या सोचने लगी एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर दिख रहा है, ये मेरा भ्रम है कि कोई और बात। भगवान देख गए, समझ गए कि मेरी मां व्याकुल हो गई है, तो दूसरी बार राम जी ने मां को विराट रूप का दर्शन कराया। कितनी बार? दूसरी बार। पहली बार कब दिखाया था? अवतार के समय भय प्रकट कृपाला उस समय। दूसरी बार देखरावा मातहि निजा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लाग गए कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के शरीर में मां कौशल्या ने देखा क्या? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब माया विधि गाड़ी, अति सभेत जोरे कर खाई, अति सभेद जोरे कर खाई, और देखा जीवन चावई जाई, देखा जीवन चावई जाई, देखी भगत जो छोरई ताई, देखी भगत जो छोड़े ताई, तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदित चरण सिरुनावा, नैन मोदी चरण सिरुनावा, विस्मयवंत देखि महतारी, विस्मयवंत देखि महतारी, है बहुरी शिशु रूप खरारी, भय बहुरी शिशु
शरीर में मां ने देखा अनेकों चंद्रमा को, अनेकों सूर्य को, अनेकों पर्वतों को, अनेकों नदियों को, अनेकों ब्रह्मा को, अनेकों शंकर को, अनेकों सागरों को। मां ने माया को देखा जो भगवान के सामने डर के मारे हाथ जोड़ के खड़ी थी, शरीर थर थर कांप रहा है। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया नचाती है। मां ने उस भक्ति को देखा जो जीव को माया से बचाती है। मां ने वो भी सब देखा जो आज तक कभी कान से सुना नहीं था। थर थर कांपने लगा हो शरीर मैया का अपने लाला को देख करके, डर के मारे नेत्र बंद करके, और मां भगवान के चरणों में बैठ गई। डर के मारे बैठी। और यहां समझिएगा, संतान को जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके माता पिता को उससे डर लगने लगे। समझे मिश्रा जी? जिस दिन माता पिता को संतान से भय लगना प्रारंभ हो जाए, उसी दिन से संतान का पतन प्रारंभ हो जाता है। राम जी देखे कि मेरे रूप को देखकर मेरी मां डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक बने। छोटे बालक बनकर बोले, मां मैं तुम्हारा लल्ला हूं, मैं तुम्हारा राम हूं मां। अब आप कल्पना, एक दिन मैं सोच रहा था भैया वो क्या दृश्य होगा, इतने छोटे राम जी बैठे हैं और उनके सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़ के बैठी है। अब सोचिए क्या दृश्य होगा। मां बोली, प्रभु मेरे से अपराध हो गया। राम जी बोले, कैसा अपराध मां? मां बोली, जगत पिता मैं सूत करी जाना। नाथ, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था, इतना बड़ा अपराध। राम जी बोले, मां मैं भले जगत का पिता हूं, लेकिन आपके लिए मैं आपका पुत्र ही हूं। इसलिए देखिए मैं फिर से छोटा बन गया हूं। मैं तो केवल आपको यह बताने के लिए दिखाया था कि मैं जीव नहीं जगदीश हूं। मुझे पालने में और मंदिर में देखकर संशय मत करिएगा मां। मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं, जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। मां बोली, ये बात आपने किसको किसको बताई है? राम जी बोले, पिताजी को भी नहीं बताई है, केवल आपको बताया हूं मां। मां बोली, मुझे क्यों बताए? राम जी बोले, मां जीव किसी से भी छिपा सकता है, लेकिन जन्म देने वाली मां से नहीं छिपा सकता आपको। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं कौन हूं। और मां आपको जो बताया हूं ना, ये किसी से कहिएगा मत आप। कौशल्या जी बोली, नहीं कहूंगी, लेकिन प्रभु आप भी मुझे वरदान दीजिए, आज के बाद अब आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। इसी दिन राम जी ने अपनी मां को माया से मुक्त कर दिया। आपको ये प्रसंग समझ में आ रहा है? राम जी को जन्म देने वाली कौशल्या मैया भी माया से नहीं बच पाई। हम आप कैसे बच जाएंगे? उनको भी राम जी से कहना पड़ा कि प्रभु मुक्त करिए। राम जी जब मुक्त किए तब मुक्त हुई। इसलिए माया से बचने का उपाय मत ढूंढिए, इसी माया में रहते हुए मायापति रघुनाथ जी में लगने का उपाय ढूंढिए। ये माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी हमारा आपका। चारों भाई कुछ और बड़े भय, चूड़ाकरण हुआ, यज्ञ